सरकार दे रही है मुफ्त सुविधा, आखिरी तारीख से पहले करें आवेदन। रुकिए, बस अभी रुकिए, जो मैं अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं वो सुनकर आप सोचेंगे कि काश ये जानकारी पहले मिल जाती, क्योंकि सरकार मुफ्त में इतना कुछ दे रही है जिसके बारे में आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इन सुविधाओं को पाने की एक आखिरी तारीख है। वो तारीख निकल गई तो फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए, एक भी हिस्सा मत छोड़िए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके पूरे परिवार के काम की है। मेरे किसान भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सोचते हैं ना कि सरकारी योजनाओं का फायदा बड़े लोगों को मिलता है, नेताओं के चहेतों को मिलता है, शहर वालों को मिलता है, गांव का गरीब आदमी बस देखता रहता है। मैं जानता हूं ये दर्द, मैं समझता हूं ये तकलीफ, लेकिन आज मैं आपको साफ बता दूं, ये सुविधाएं आपके लिए हैं, आप जैसे आम इंसान के लिए हैं, बस जानकारी नहीं थी। आज वो जानकारी मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब पहली बात, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और आयुष्मान कार्ड। मेरे भाइयों और बहनों, बीमारी कभी बताकर नहीं आती, और जब आती है तो अस्पताल का बिल देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कभी सोचा है कि एक बार अस्पताल में भर्ती होने पर कितना खर्च होता है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, और इसके लिए जमीन बेचनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, और उस कर्ज को चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना बनाई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। सरकारी और पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में कोई पैसा नहीं देना, बस आयुष्मान कार्ड दिखाना है। और अब मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनवाने की मुहिम चल रही है। गांव गांव आर में शिविर लग रहे हैं। अगर अभी तक कार्ड नहीं बना है तो ये मौका मत चूकिए। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड, राशन कार्ड, और बस नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाइए। वहां बेनिफिशियरी NaHGovin पर अपना नाम चेक होगा। अगर नाम है तो कार्ड उसी वक्त बन जाता है, बिल्कुल मुफ्त। अगर नाम नहीं है तो आयुष्मान मित्र से बात करिए, वो रास्ता बताएंगे। अब दूसरी बात, मुफ्त राशन योजना और उसकी आखिरी तारीख। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। गेहूं, चावल, दाल, ये सब मुफ्त में, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना जरूरी है, और राशन कार्ड में सबके नाम जुड़े होने चाहिए। बहुत से परिवारों में नए बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन उनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा। बहुत सी बहुएं घर में आई हैं लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ा। अगर नाम नहीं जुड़ा तो उनका हिस्सा का राशन नहीं मिलेगा। तो अभी अपना राशन कार्ड उठाइए, उसमें सबके नाम देखिए, जो नाम छूट गया हो वो जुड़वाइए। ग्राम पंचायत में या जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन दीजिए, और मध्य प्रदेश में समग्र पोर्टल पर भी ये काम होता है। ठीक है। अब तीसरी बात, मुफ्त बीज और खाद योजना किसान भाइयों के लिए। मेरे किसान भाइयों, खेती में सबसे ज्यादा पैसा बीज और खाद में जाता है, और हर साल दाम बढ़ते जाते हैं, लेकिन सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सब्सिडी पर बीज देती है, कुछ मामलों में बिल्कुल मुफ्त भी, और खाद पर भी सब्सिडी है। लेकिन इसके लिए किसान को PM किसान योजना में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नजदीकी बैंक में जाकर बनवाइए। इससे 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन भी मिलता है बिना गारंटी के। और बीज के लिए नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में या कृषि उपज मंडी में जाकर पता करिए। हर साल की एक तारीख होती है, उस तारीख के बाद आवेदन बंद हो जाता है। अब चौथी बात, मुफ्त सोलर पंप योजना किसान भाइयों के लिए। मेरे भाइयों, खेत में पानी देने के लिए बिजली पर कितना खर्च होता है? हर महीने हजारों रुपए। और बिजली आती भी है तो रात को जब नींद आती है तब उठकर पंप चलाओ। ये तकलीफ मैं जानता हूं।
इसीलिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप देने की व्यवस्था की है। इस योजना में सरकार 90% तक सब्सिडी देती है, यानी लाखों रुपए का सोलर पंप आपको बहुत कम पैसे में मिलता है और एक बार लग गया तो बिजली का बिल खत्म। दिन में धूप हो तो पंप चलाओ, पानी दो खेत को, और अगर बिजली बचती है तो सरकार को बेचकर पैसा भी कमाओ। मध्य प्रदेश में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। CM सोलर पंप mp.gov इन पर जाइए या नजदीकी जन सेवा केंद्र से आवेदन करवाइए। अब पांचवी बात, मुफ्त कौशल प्रशिक्षण नौजवानों और महिलाओं के लिए। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, पढ़ाई हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिली या पढ़ाई बीच में छूट गई तो निराश मत होइए। सरकार आपको मुफ्त में हुनर सिखाने की व्यवस्था करती है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत आप सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है जिससे नौकरी मिलने में आसानी होती है या खुद का काम शुरू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना भी चलती है। जन सेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब छठी बात, मुफ्त शौचालय निर्माण योजना। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में अभी तक शौचालय नहीं बना है तो ये जरूर सुनिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब परिवारों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं सीधे खाते में, और घर की बहू बेटियों को बाहर खुले में नहीं जाना पड़ेगा। ये उनकी इज्जत का सवाल है, ये उनकी सुरक्षा का सवाल है। अगर शौचालय नहीं है तो ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन दीजिए, ये पैसा भी सीधे आपके खाते में आता है बिल्कुल मुफ्त। अब सातवीं बात, मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना। मेरे भाइयों, अगर घर में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं है तो सरकार मुफ्त में कनेक्शन देती है। पीएम सौभाग्य योजना के तहत और मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था है। बिजली आएगी तो बच्चे रात को पढ़ पाएंगे, घर सुरक्षित रहेगा और बहनों को अंधेरे में काम नहीं करना पड़ेगा। नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में जाइए और आवेदन दीजिए। अब इन सबको मिला लीजिए। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन हर महीने, सब्सिडी पर बीज और खाद, सोलर पंप पर 90% सब्सिडी, मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, शौचालय के लिए 12,000 रुपए, मुफ्त बिजली कनेक्शन। ये सब मिलाए तो एक गरीब परिवार को साल में कई लाख रुपए की बचत हो सकती है। और ये सब पाने के लिए कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बस सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत। अब जरूरी अलर्ट सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, इन दिनों एक नया फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, कहते हैं कि सरकारी योजना में नाम जोड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके फोन की सारी जानकारी चोरी हो जाती है, बैंक खाता खाली हो जाता है। सावधान रहिए, कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करिए। सरकारी योजना का आवेदन हमेशा सरकारी वेबसाइट पर या जन सेवा केंद्र पर जाकर करिए, और अगर कोई फोन पर OTP मांगे तो समझ जाइए कि वो ठग है। तुरंत फोन काटिए और 181 पर शिकायत करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार ने इतना कुछ बनाया है, इतनी योजनाएं हैं, इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन जानकारी न हो तो सब बेकार है। आज मैंने जो बताया वो सब आपका हक है, आपकी मेहनत का फल है, और ये फल लेने के लिए बस उठना होगा, थोड़ा चलना होगा, जन सेवा केंद्र जाना होगा, ग्राम पंचायत जाना होगा। आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो आज ही बनवाइए। आपके घर में कोई नौजवान है जो बेरोजगार है तो उसे कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजिए। आपके खेत में सोलर पंप नहीं है तो आवेदन करिए। ये सब मौके हैं, और मौका निकल गया तो